दुम दुर्गाए नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे देवी महात्म कथा का 18वां अध्याय। इसके पहले की अध्याय अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देवी भागवत कथा के नाम से सुन सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप आइए, और कथा आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इसमें आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए माता का ध्यान करते हुए, माता के चरण कमलों में नमस्कार करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी भागवत कथा 18वें अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश है। देवी के स्थूल स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। इस स्वरूपों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनन्य शरणागति की महिमा का वर्णन है। हिमालय बोले, हे देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों को मुक्ति है तो फिर ना ही तो कृपा है। तो मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त कर सकते हैं। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। इस पर पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्ध के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन हजारों लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात, देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारुण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सुबुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विराजमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा में भी मैं हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ, सूर्य का तेज हूँ, और मैं ही बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और जो भी सात्विक राजस तथा तामस भाव हैं वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझसे विद्यमान पर्वत श्रेष्ठ मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित कुछ लोग हैं मेरे ऐसे सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को ही नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियों में भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानते। पिताजी, नग श्रेष्ठ सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से 2 भागों में विभक्त किया है। शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगिनी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्मा एवं तरातर तत्व भी कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के समन के उद्देश्य से महारुद्र रूप से संहार भी करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन भी करती हूँ। तात, मेरा सक्तात्म रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ। पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों का उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। तब हिमालय जी बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बनता है। महादेवी ने कहा, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बतलाइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार को मुझे मुक्ति दिलाइए।
पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल स्वरूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति दान प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी महाविद्या नाम से अनेकों स्वरूपों वाली है। मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्तका, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। इनकी परम भक्ति करने वाला निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुखत्र से परिपूर्ण पुनर्जन्म में कभी नहीं जाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्तिपरायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्म आदि में नहीं पड़ता। महाराज, मेरा वह सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस स्वरूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे ही अर्पण करके आप कर्म बंध में छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। तो उस व्यक्ति को सारे पापों का प्रलाक्षण होकर उनकी मुक्ति निसंदेह हो जाती है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित ही पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले हो जाइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी भी पीड़ित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।